हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरआरबी एनटीपीसी बैच के लिए रीजनिंग बूस्टर सीरीज की आज हमारी 6th क्लास होगी। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूं जहां से आपके एग्जाम के अंदर श्योर शॉर्ट 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। मैं बात कर रहा हूं कोडिंग डिकोडिंग। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो इस चैप्टर के आपके लिए एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज करने क्या है जरूरी है। तो चलिएगा बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे टाइप वाइज इसमें। और सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो नंबर कोडिंग का क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहा है। यहां पर हमें कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज में फ्लैट वर्ड का जो कोड है ना वो आपका 8169 है और उसी कोडिंग लैंग्वेज में सिल्क वर्ड का जो कोड है वो आपका है 2576। अब आपको बताना है कि हमारे लिए एल का कोड क्या बनेगा। तो प्यारे बच्चों, अब इन दोनों वर्ड को जब आप कंपेयर करते हो तो यहां पर आपने क्या देखा, दोनों वर्ड के अंदर हमारा एक लेटर कॉमन है, वो क्या कॉमन है, एल। और दोनों कोड के अंदर जो हमारा डिजिट कॉमन है वो क्या कॉमन है, 6। तो इससे सीधा सीधा पता लग गया कि एल का जो कोड होगा ना वो आपका 6 होगा। हां बच्चों, इतना ही सिंपल क्वेश्चन ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बार बार आता है। इसका एक लेवल ऊपर क्या बनेगा वो अगले क्वेश्चन से समझिएगा। यहां पर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर लेमा जो वर्ड है उसका हमें कोड दिया गया है 5681, ठीक है। और उसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर एलिस वर्ड का जो हमें कोड दिया गया है वो दिया गया है 6513। अब आपको बताना है कि एस का कोड क्या होगा। अब जब आप इन दोनों वर्ड को कंपेयर करोगे तो दोनों वर्ड के अंदर ध्यान से यदि आप देखेंगे तो हमारे कुल मिलाकर 3 लेटर कॉमन है। वो कौन से हैं, ए एल ई। और दोनों के कोड में एक तो 5 कॉमन है, एक आपका 6 कॉमन है और एक आपका क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। अब देखिएगा ध्यान से, तो यहां से हमें एक बात कंफर्म होगी कि एल ई ए इन 3 लेटर के लिए जो कोड होगा ना वो 5, 6 और 1 होगा। तो अब दूसरे वर्ड में हमारे पास एक ही लेटर बचा एस और हमारे पास जो नंबर बचा वो क्या बचा, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस का कोड क्या बनेगा, आपका 3 बनेगा। अब एग्जाम के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसका हाईएस्ट लेवल क्या हो सकता है, रेलवे एग्जाम में उस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। जो इसमें सबसे टफ पड़ता है वो इस टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर हमें कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो वर्ड है फोर्स, उसका जो कोड है ना वो आपका 83052 होगा। फिर हमारे पास एक और वर्ड है गेम्स और गेम्स वर्ड का जो हमारा कोड बनेगा वो 4276 बनेगा। फिर हमारे पास एक और वर्ड है फोरम और फोरम वर्ड का जो हमारा कोड बनेगा वो आपका 08957 बनेगा। अब हमें बताना है कि सी का कोड क्या बनेगा। अब सी लेटर जो है ना वो पहले वर्ड के अंदर है, तो हमें यहां से पता करना पड़ेगा कि सी का कोड क्या बनेगा। अब जब आप ध्यान से देखते हैं पहले और दूसरे वर्ड को, इन दोनों को जब आप कंपेयर करते हैं तो यहां पर आपको एक ही लेटर कॉमन नजर आएगा और वो लेटर क्या कॉमन नजर आएगा, ई। और दोनों के कोड के अंदर जो हमारा कोड कॉमन नजर आएगा वो आपको क्या नजर आएगा, 2 नजर आएगा। तो ई का कोड 2 हो गया। अब पहले और तीसरे वर्ड को जो अब आप कंपेयर करते हैं तो यहां पर आपको 3 कॉमन लेटर मिलते हैं। वो कौन से हैं, एफ ओ आर। और जो हमें डिजिट कॉमन मिलती है वो कौन कौन सी है, 8 है, 0 है और क्या है, आपका 5 है। अब सीधा सीधा हमें पता लग गया कि पहले वर्ड के अंदर 4 लेटर को छोड़कर एक ही लेटर बचा, वो अकेला सी बचा। और जो डिजिट बचा वो एकमात्र क्या बचा, आपका 3 बचा। तो इसका मतलब सी का जो कोड होगा वो आपका क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है पॉइंट बच्चों। अब देखिएगा एग्जाम में ना एक और इस टाइप का ना सिंपल सा क्वेश्चन आता है, पर उसे ना कई बार बच्चे समझने में थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं और उसमें समय ज्यादा लगा देते हैं। पर उस क्वेश्चन का जो लॉजिक होता है वो बड़ा ही सिंपल होता है, जैसा अगले क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। यहां पर आपको कहा गया है कि एक वर्ड है रिपल और रिपल वर्ड का जो हमें कोड दिया गया है वो क्या दिया गया है, 762248। हमारे पास एक और वर्ड है और वो वर्ड क्या है, प्रीच। और प्रीच वर्ड का जो हमें कोड दिया गया है वो आपको क्या दिया गया है, 278391। अब आपको बताना है कि हमारा जो वर्ड होगा चेयर
उसका कोड क्या बनेगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर ना तो पोजिशनल वैल्यू का कंसेप्ट है ना ही कुछ और कंसेप्ट है, यहां पर हर लेटर का सीधा सीधा क्या है, कोड दिया हुआ है। जैसे आप कहेंगे कि सी का कोड क्या बनेगा, तो सी का कोड हमें यहां से पता लग गया, आपका 9 बनेगा। अब आप पूछेंगे एच का कोड क्या बनेगा, तो एच का कोड हमें यहां से पता लग गया, क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब बात आती है ए का कोड क्या होगा, तो ए का कोड हमें यहां से पता लग गया 3 होगा। आई का कोड क्या होगा, तो आई का कोड हमें यहां से पता लग गया, क्या बनेगा, आपका 6 बनेगा। अब आर का कोड क्या होगा, तो आर का कोड यहां पर क्या है, 7, और यहां भी क्या है, 7, तो आर का कोड कंफर्म हो चुका है, 7 है। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 91367, जो आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर है पॉइंट। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें बच्चे ना अक्सर पोजिशनल वैल्यू में फंस जाते हैं, पर पोजिशनल वैल्यू का कंसेप्ट नहीं होता। अब बच्चों ना अभी अभी रेलवे के जो एग्जाम हुए हैं आरआरबी ग्रुप डी के, उनमें ना इस टाइप के क्वेश्चन काफी आए हैं जो पोजिशनल वैल्यू के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे यहां पर आपको कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर वासो जो वर्ड है उसका जो कोड है ना वो आपका 65 है, और वहीं पर एक और आपको वर्ड दिया गया है YKSB, और इसका जो कोड दिया गया है ना वो 64 दिया गया है। तो आपको बताना है कि LEUC इस वर्ड का कोड क्या बनेगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे केस में सबसे पहले आप पोजिशनल वैल्यू का सम लेंगे, यानी अक्षरों के स्थानीय मान का योग लेंगे। जैसे W होता है 23, A होता है 1, S 19, O 15। अब इन सभी को आपस में जोड़ दीजिएगा तो आपको यहां पर रिजल्ट क्या मिलेगा, 58 मिलेगा। ऐसे ही YKSB, Y होता है 25, K 11, S 19 और B 2 होता है। अब इन सभी को आपस में ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 57 मिलेगा। अब आप कहेंगे कि हमारा कोड तो अभी भी नहीं आया। प्यारे बच्चों थोड़ा लॉजिक को समझिएगा, इस वर्ड के अंदर जितने लेटर्स थे उनके पोजिशनल वैल्यू का सम कितना था, 58, और मैं 58 में यदि 7 ऐड करता हूं तो 65 आता है। ऐसे ही 57 में यदि मैं 7 ऐड करता हूं तो क्या आता है, 64 आता है। तो क्या अब हमारा आंसर आ जाएगा, तो लेटर्स की पहले तो पोजिशनल वैल्यू का आप क्या करेंगे, सम लेंगे, और वो सम जो है ना वो कितना आ जाएगा, 41, और उसके बाद फिर आपने ऐड कितना करना है, तो आप कहेंगे 7 ऐड करना है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 48, और ये हमारा ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा लॉजिक था वो बच्चों लॉजिक क्या था कि लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू का सबसे पहले तो सम लिया, फिर उसके बाद क्या है उसके अंदर 7 हमारा क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यही हमारा इस क्वेश्चन के पीछे का क्या था बच्चों, आपका लॉजिक था। क्लियर है पॉइंट। अब एक और क्वेश्चन देखना, यानी पोजिशनल वैल्यू, सम ऑफ पोजिशनल वैल्यू के ऊपर आधारित आजकल रेलवे एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन एक और देखना इसी का। यहां पर कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर OGAR इस वर्ड का जो कोड है ना वो आपका 123 है, और वहीं पर एक और वर्ड दिया है ZAPQ, इसका जो कोड हमें दिया गया है वो 180 दिया गया है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ WVDL इसका कोड क्या बनेगा, तो आप क्या करेंगे, लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू का सम लेंगे, O15, G7, A1, R18, तो इनका टोटल कितना आ गया, आप कहेंगे 41 यानी कि 41, Z26, A1, P16, Q17, ठीक है ना। अब इनका जो सम है वो कितना आ गया आपका, तो इसका जो सम है वो आपका कितना आ गया, 60। अब कंसेप्ट है क्या, ध्यान से देखना बच्चों, 41 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 123 आता है, और 60 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 180 आता है। तो अब आप आंसर पता करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में सेम लॉजिक है, तो आप लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू का क्या लेंगे, सबसे पहले तो सम लेंगे। अब जब सम आपने लिया तो वो कितना मिला आपको, 61 मिला बच्चों। 23 और 22 45 और 4 49, सॉरी 23 और 22 45, 45 और 20 65 बना, ठीक है ना। अब आप क्या कहेंगे कि 65 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं बच्चों, यहां पर आपका 61 ही आएगा क्योंकि ये L जो है ना वो कितना होता है, 12 होता है, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा, 61। अब 61 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो कितना आएगा, 183, और ये हमारा ऑप्शन सी के अंदर दिया है। तो यहां से हमें पता चला कि क्वेश्चन का जो लॉजिक था वो क्या था, सबसे पहले लेटर्स की पोजिशन वैल्यू का सम लिया गया, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या था बच्चों, लॉजिक था। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या था, लॉजिक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी लेवल के क्वेश्चन काफी आए हैं तो ये वाले क्वेश्चन आपको रिवाइज करने जरूरी है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चों,
अब यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर हमें कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर OXGP इसका हमें जो कोड है ना वो 62 दिया गया है। फिर हमारे पास आता है DSNL, इसका जो कोड है वो 75 दिया गया है। फिर आपको बताना है कि उसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर VBQT का कोड क्या बनेगा। ठीक है, VBQT का कोड क्या बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू का सम लेंगे। तो आप कहेंगे 15, 15 और 24 39, 39 और 7 46, 46 और 16 कितना हो गया 62, यानी कि 62। तो आप कहेंगे ये तो आसान हो गया। अब कई बार बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो जल्दबाजी में देखा, उन्होंने केवल एक वर्ड चेक किया और वो जल्दबाजी में क्या करेंगे, ध्यान दो, 22 और 2 24, 24 और 17 41, 41 और 20 61, यानी आप कहेंगे कि आंसर 61 होगा। बच्चों पर आपने क्या दूसरा वर्ड क्रॉस वेरीफाई किया है? तो जब आप दूसरे वर्ड को क्रॉस वेरीफाई करोगे, 4 और 19 23, 23 और 14 37, 37 और 12 49, यहां पर तो वो लॉजिक नहीं आया। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, जो आपने लॉजिक लगाया था वो गलत था, यानी इस क्वेश्चन के पीछे कोई दूसरा कंसेप्ट है और एग्जामिनर इसी बात का फायदा उठाकर आपसे क्वेश्चन गलत करवा सकता है। अब देखिएगा इसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो आपको मैंने एक चीज बात बताई थी कि अब जब आपने एक्चुअल रिवर्स पोजिशनल, देखो एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू का सम 62 आया, तो रिवर्स पोजिशनल वैल्यू का सम कितना आएगा? तो यहां पर लेटर कितने हैं, 4, 4 को 27 से गुना करेंगे 108, 108 में से 62 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 46 आएगा। ऐसे ही 4 लेटर यहां पर भी है, 27 को 4 से गुना करेंगे 108, 108 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा 59 आएगा। यानी रिवर्स पोजिशनल वैल्यू के अंदर 16 ऐड किया गया है, यानी जो हमारे विपरीत क्रम में अक्षरों का जो स्थानीय मान है ना उसके अंदर कितना जोड़ा गया है, 16 जोड़ा गया है। ये हमारा कंसेप्ट है। अब बच्चों ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, देखिएगा कोई भी लेटर होता है उसकी एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू और रिवर्स पोजिशनल वैल्यू दोनों का सम मिलाकर 27 होता है। जैसे ए का एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू 1 होता है और रिवर्स पोजिशनल वैल्यू 26 होता है, तो दोनों का सम मिलाकर 27 हुआ। तो 4 लेटर का कितना होगा 27 इंटू 4। मैंने वही कंसेप्ट, ये एक आसान ट्रिक है जिससे आप जल्दी से रिवर्स पोजिशनल वैल्यू का सम पता लगा सकते हैं यदि आपने पहले एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू का सम लिया है तो। अब यहां पर लॉजिक क्या था बच्चों कि उसने रिवर्स पोजिशनल वैल्यू में सम में कितना ऐड कर दिया, 16 ऐड कर दिया। ध्यान से देखना, अब देखना यही कंसेप्ट रखा। वैसे तो V का पोजिशनल वैल्यू 22 होता है, B का 2 होता है, Q का 17 और T का 20 होता है। तो रिवर्स में कितना होगा 27 माइनस 22 5, 27 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 26 होगा, सॉरी 25 होगा। 27 में से 17 घटाएंगे 10 होगा और 27 में से 20 घटाएंगे 7। अब इनका सम कितना आ जाएगा, तो इनका सम आप कहेंगे 47 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 47 में अब 16 ऐड करूंगा तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 63 आना चाहिए था, यानी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी बनेगा बच्चों। यानी इस क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक था वो क्या था, इस बार एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू का सम नहीं लिया, रिवर्स पोजिशनल वैल्यू का सम लिया है, फिर उसके बाद उसके अंदर क्या है 16 ऐड कर दिया गया है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या था प्यारे बच्चों, लॉजिक था। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या था, लॉजिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखेंगे बच्चों। अब एक और क्वेश्चन यहां पर है, हमें कहा गया है QOEX, इसका जो कोड है ना वो आपका 50 है। वहीं पर एक और वर्ड दिया है WPIU, इसका जो कोड है वो आपका 42 है। तो अब आपको बताना है कि हमारा SANR का कोड क्या बनेगा। तो बच्चों आप वही करोगे, सबसे पहले तो एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू का सम लोगे। तो 17 और 15 32, 32 और 5 37, 37 और 24 कितना हो गया 61 हो गया। यहां पर भी लेंगे बच्चों 23 और 16 39, 39 और 9 48, 48 और 21 कितना हो गया 69। तो यहां पर आप कहेंगे -11, यहां पर तो ज्यादा है, तो यानी एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू का कंसेप्ट नहीं है, रिवर्स पोजिशनल वैल्यू का। 4 लेटर हैं, 27 गुना में 4 108, 108 में से 61 घटाएंगे तो 47 और 108 में से 69 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 39। ठीक है ना। 47 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 50 होगा और 39 में आप 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 42 होगा। अब S होता है 19 A1 N 14 R18, पर रिवर्स पोजिशनल वैल्यू के लिए कितने में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 में से। तो 27 में से 19 गया 8, 27 में से 1 गया 26, 27 में से 14 गया 13, 27 में से 18 गया 9। अब इनका सम लीजिएगा, ये कितना बन जाएगा आपका 56।
अब हम एक्चुअल आंसर पता लगाने के लिए 56 में कितना और ऐड करेंगे 3, तो रिजल्ट क्या आएगा 59, जो हमें ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है। यानी इस क्वेश्चन के पीछे का एक्चुअल जो लॉजिक था वो क्या था, सबसे पहले लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू का रिवर्स पोजिशनल वैल्यू का सम लिया है और उसके बाद उसके अंदर क्या है 3 ऐड कर दिया गया है। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या था प्यारे बच्चों, लॉजिक था। 9th क्वेश्चन नंबर कोडिंग का एक और देखिएगा बच्चों। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, तो यहां पर मैंने देखा VERL, इसका जो कोड है ना वो हमें कितना दिया गया है 102 दिया गया है। फिर हमारे पास एक और वर्ड है GZQT, इसका जो कोड है वो हमें 76 दिया है। फिर हमसे पूछ लिया गया है बताओ BXNO का कोड क्या बनेगा। तो सबसे पहले लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू का सम लेंगे, 22, 22 और 5 27, 27 और 18 45, 45 और 12 कितना होता है, तो आप कहेंगे 57। ठीक है, 7 और 26 33, 33 और 17 50 और 20 कितना होता है 70। तो यहां पर आपको ना एक्चुअल पोजिशनल वैल्यू का जो सम लिया उससे कोई कॉमन लॉजिक आपको नजर नहीं आएगा। 57 से 102, 70 से 76, पर इनका रिवर्स पोजिशनल वैल्यू का सम लो। 4 लेटर है, 27 गुना में 4 108, 108 में से 57 घटाएंगे 51 और 108 में से 70 घटाएंगे तो 38। अब देखो 51 का 2 गुना कितना होता है 102 और 38 का 2 गुना कितना होता है 76। यानी अब लॉजिक आपको पता लग चुका है। वैसे इनकी पोजिशनल वैल्यू ये होती है, पर हमें क्या लेनी है रिवर्स पोजिशनल वैल्यू, जो 27 में से घटाकर पता चलेगी। तो 27 में से इन सभी को घटाते हैं तो हमें ये पोजिशनल वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, आप इन सभी को आपस में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। ठीक है ना, उससे कितना आएगा 53। अब फिर आप क्या करोगे, 53 को राइट आंसर पता लगाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसा करने से क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक था वो लॉजिक क्या था कि सबसे पहले लेटर्स की रिवर्स पोजिशनल वैल्यू का सम लिया है और उसके बाद उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या था, लॉजिक था। अब कई बार एग्जाम के अंदर एक और इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर पोजिशनल वैल्यू का कोई कंसेप्ट नहीं होता, पर बच्चे अक्सर कई बार जल्दबाजी के अंदर ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं इस लालच में कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी पोजिशनल वैल्यू का ही कंसेप्ट है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या यह सच्चाई है। तो यहां पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान से आपको देखने की आवश्यकता है और यहां पर आप क्या एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां पर क्वेश्चन ने कहा गया है कि MCOPT, इसका जो कोड है ना वो आपका 20 है। फिर आपका है VSB, इसका जो कोड है वो आपका 12 है। तो अब आपको बताना है कि JIGETY का कोड क्या बनेगा। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां पर जो कंसेप्ट है MCOPT, इस वर्ड के अंदर लेटर कितने हैं, 5 हैं। ठीक है ना बच्चों, और फिर 5 से क्या किया गया, 5 में से 1 कम किया और उसमें से घटा दिया है। यानी आप कहेंगे ये सीधा सीधा कितना आ गया, 5 × 4 यानी कि 20 आ गया। ठीक है ना बच्चों, ऐसे ही दूसरे में भी देखना, इसके अंदर लेटर कितने हैं, तो आप कहेंगे 3। फिर 3 में क्या मल्टीप्लाई किया है, 3 में से 1 कम करके। ठीक है ना, पर ऐसा नहीं है। तो यानी यहां पर एक्चुअल में लॉजिक एक कम नहीं हुआ है, लॉजिक एक्चुअल में कुछ और ही है। और वो लॉजिक क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यानी नंबर ऑफ लेटर्स को 4 से मल्टीप्लाई किया है सीधा सीधा। जैसे इस वर्ड के अंदर लेटर कितने हैं, 5 को 4 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो आप कहेंगे 20 आएगा। क्लियर है, मैच हो गया। ऐसे ही इस वर्ड के अंदर लेटर कितने हैं आपके, तो आप कहेंगे 3। अब 3 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका 12, तो ये आपका मैच हो गया। अब इस वर्ड के अंदर लेटर कितने हैं, तो आप कहेंगे 6। अब 6 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 24। क्या किसी ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर ये बना। यानी इस क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक था वो क्या था, वर्ड के अंदर जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसको ना 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। वर्ड के अंदर जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसको हमारा क्या किया गया है बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या था, लॉजिक था। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या था प्यारे बच्चों, लॉजिक था। तो यहां से देखिएगा नंबर कोडिंग के आपके एग्जाम के अंदर ये मैंने 10 क्वेश्चन जो करवाए हैं ना, लगभग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। पर ये लॉजिक आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है क्योंकि लेटेस्ट लॉजिक यही है जिनसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम बात करेंगे अल्फाबेट कोडिंग की। अब अल्फाबेट कोडिंग के अंदर यहां पर ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, एक वर्ड
दिया गया है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल का हमें कोड बता दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, हॉस्पिटल का जो कोड है ना वो हमें बताया गया है, क्या कोड है, तो हॉस्पिटल का जो कोड हमें बताया गया है वो बताया गया है APSOLHIT। तो बच्चों इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखो एक ना क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग, यहां पर मैं कोडिंग डिकोडिंग के ना आपको ना 8-9 क्वेश्चन करवाऊंगा, और जिस सीक्वेंस में मैं आपको सोल्व करने का तरीका बताऊंगा ना उसी सीक्वेंस में आपको चेक करना होगा। सबसे पहले तो आपको ना क्या लॉजिक देखना होता है, आइडेंटिफाई कि जो हमें वर्ड दिया गया है और जो कोडेड वर्ड है दोनों के अंदर सेम लेटर तो नहीं है, तो एक्चुअल वर्ड और कोडेड वर्ड दोनों के अंदर सेम लेटर है, तो इसका मतलब केवल लेटर्स की पोजीशन को सफल किया गया है, यानी अक्षरों को आगे पीछे किया गया है, उसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं है। अब बच्चों यहां पर बस एक सिंपल सा कंसेप्ट हमें देखना है, और वो कंसेप्ट क्या देखना है, ए हमारा पहले कौन सी पोजीशन पे था, तो आप कहेंगे बच्चों यहां पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ए हमारा पहले कौन सी पोजीशन पर था, 7th पर, पी हमारा था 4th पोजीशन पर, और एस हमारा था 3rd पोजीशन पर, और ओ हमारा था 2nd पर, और एल हमारा था 8th पोजीशन पर, एच हमारा 1st पर था, आई हमारा 5th पर था, और टी 6th पर था। तो जब हम आंसर पता लगाएंगे किसके लिए, तो वो हम आंसर पता लगाएंगे BUOYANCY का, ठीक है ना। तो इनके लेटर्स की पोजीशन आपकी ये है, पर हमें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता लगाने के लिए कौन सी सीक्वेंस लिखनी होगी, तो आप कहेंगे आपको ना ये सीक्वेंस लिखनी होगी, यानी सबसे पहले 7th लेटर, फिर 4th, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 8th, फिर 1st, फिर 5th, फिर 6th। तो बस बच्चों अब लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो 7th लेटर पहले क्या है आपका C है, 4th लेटर आपका क्या है, तो आपने देखा Y है, 3rd लेटर आपका क्या है, O है, 2nd लेटर आपका क्या है, U है, 8th लेटर आपका क्या है, तो आपने देखा Y है, 1st लेटर आपका क्या है, B है, 5th लेटर आपका क्या है, A है, और 6th लेटर आपका क्या है, N है। तो ये सीधा सीधा आपका क्या है बच्चों आंसर आ गया, और ये आंसर आपका किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से। अब देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन आता है ना, इसमें एग्जामिनर आपके साथ ना कई बार गेम भी खेल देता है। अब आप कहेंगे गेम क्या खेलता है, तो अगले क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, वैसे समझ नहीं आएगा। अब हमें एक दिया गया है OXBRIDGE, इसका कोड दिया गया है, और इसका कोड क्या दिया गया है, BDEGIORX। तो आप कहेंगे कि पोजीशंस का गेम होगा, तो पोजीशंस का गेम पता लगाते हैं, क्या पोजीशन का गेम चल रहा है। लेटर्स की पहले पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 थी, तो बी पहले कौन सी पोजीशन पे था, 3rd पर, डी कौन सी पोजीशन पे था, 6th पर, ई कौन सी पोजीशन पे था, तो 8th पर था, जी कौन सी पोजीशन पे था, तो 7th पर था, आई कौन सी पोजीशन पे था, तो 1st पर था, ओ कौन सी पोजीशन पे था, सॉरी आई पहले 5th पर था, ओ आपका किस पर था, 1st पर, आर आपका कहां पर था, 4th पर, और एक्स था आपका 2nd पर। यानी जब आपको आंसर पता करना है किसके लिए, माउथफुल के लिए, किसके लिए आंसर पता करना है, माउथफुल के लिए, तो आप क्या कहेंगे कि जो हमारी सीक्वेंस चलेगी ना वो सीक्वेंस क्या बनेगी, तो आप कहेंगे हमारी जो सीक्वेंस फॉलो होगी ना वो आपकी ये होगी, क्या, ये जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो हमारा आंसर जो आएगा ना वो आपका इस सीक्वेंस से आएगा, यानी किससे, सबसे पहले 3rd लेटर, फिर 6th, फिर 8th, फिर 7th, फिर 5th, फिर 1st, फिर 4th, फिर 2nd। तो यहां पर आपने देखा अब 3rd लेटर क्या होता है, U होता है, 6th लेटर क्या होता है, F। अब आप कहेंगे सर ये तो ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा, ये तो ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा, तो कई बार आप ना ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो लेटर्स की पोजिशनल जो पोजीशन है उनको जो सफल किया गया ना, उसके सफल करने के पीछे ना कुछ दूसरा तरीका है। अब आप कहेंगे वो दूसरा तरीका क्या है, तो बच्चों ध्यान से देखना यहां पर जो एक्चुअल में क्या किया गया है, क्या किया गया है, ध्यान से देखना बच्चों जो मैं बता रहा हूं, यानी दूसरा लॉजिक यूज किया है। क्या लॉजिक यूज हुआ है कि आपके इस वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स थे उन सभी लेटर्स को यहां पर क्या किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्या है, व्यवस्थित कर दिया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया है। जैसे यहां पर जो आपके वर्ड दिए गए ना, इन वर्ड में सबसे पहले बी आता है, फिर डी, फिर ई, जी, आई, ओ, आर, एक्स। तो अब आपको ऐसा ही करना होगा, तो इन दिए गए वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इनमें सबसे पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे एफ, फिर आपका दिए हुए लेटर्स में क्या आएगा, आपका एच आएगा, एच के बाद आई, जे, के नहीं है, फिर आपका एल है, फिर आपका एम है, एन नहीं है, फिर आपका ओ है,
ओ के बाद सीधा फिर आपका क्या आ रहा है टी, और टी के बाद क्या आएंगे, 2 यू आएंगे। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, FHLMOTUU, जो हमारा ऑप्शन सी में दिया है। तो यानी याद रखना बच्चों, ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब अगली बात, अब अगले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो कौन से हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अल्फाबेट कोडिंग का। यहां पर हमें ना एंश्योर का कोड दिया गया है, एंश्योर का जो कोड दिया गया है वो क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, FPVTBP, ठीक है ना। और हमें एक और दिया गया है क्या, इक्विटी, और इक्विटी का जो हमें कोड दिया गया है वो क्या दिया गया है, FSXHRV। अब आपको कोड किसका बताना है, तो आपको जो कोड बताना है वो बताना है फिंगर का कोड क्या बनेगा, किसका कोड बताना है, फिंगर का। तो प्यारे बच्चों बस लॉजिक को पकड़िएगा, क्या है देखेंगे। सबसे पहले तो आप ना डायरेक्ट कोडिंग चेक करेंगे। E होता है 5, F होता है 6, 1 का इंक्रीमेंट, N 14, P 16, 2 का इंक्रीमेंट, S 19, V 22, 3 का इंक्रीमेंट, U 21, T 20 यानी 1 कम हुआ है, R 18, P 16, 2 कम हुआ है, E 5, B 2 यानी 3 कम हुआ है। क्या सेम सीक्वेंस यहां पर है, तो यहां पर भी आप जब चेक करोगे तो +1 है, फिर आपका +2 है, फिर आपका +3 है, मैं देख पा रहा हूं, फिर आपका -1 है, फिर आपका -2 है, फिर आपका -3 है। यानी लॉजिक क्रॉस वेरीफाई हो चुका है दूसरी हिंट से। अब बस वही आपको करना है कि इसमें +1 करेंगे, इसमें +2 करेंगे, इसमें +3, इसमें -1, इसमें -2 और इसमें -3। F होता है 6, 6 और 1 7 यानी कि G, I होता है 9, 9 और 2 11 यानी कि K, N होता है 14, 14 और 3 17 यानी कि Q, G होता है 7, 7 में से घटाएंगे 6 यानी कि F, E होता है 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3 यानी कि C, R होता है 18, 18 में से 3 घटाएंगे 15 यानी कि O। अब JKQFCO ये आपका किस ऑप्शन से जाकर मैच हुआ, ऑप्शन डी से। तो राइट आंसर आपका ये बना। तो आप सबसे पहले डायरेक्ट कोडिंग चेक करेंगे जब इस टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, कई बार डायरेक्ट कोडिंग देखोगे, कई बार अपोजिट लेटर, कई बार रिवर्स कोडिंग, कई बार क्रॉस कोडिंग। तो करने की सीक्वेंस होती है कि सबसे पहले डायरेक्ट कोडिंग हमें चेक करनी है। अब अगले क्वेश्चन में देखो, यहां पर आपको क्या कहा गया है कि टाउन का जो कोड है वो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, GLDM। हमें बताना है कि स्पेयर का कोड क्या होगा। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा बस ध्यान से समझने की आवश्यकता है। आप कहेंगे डायरेक्ट कोडिंग चेक करेंगे, T 20, G 7 तो आपने कहा 13 कम हुआ, O 15, L 12 तो यहां पर कितना कम हुआ, 3 कम हुआ, W 23, D 4 19 कम हुआ, N 14, M 13 1 कम हुआ। तो यहां पर प्रॉपर सीक्वेंस नजर आई, तो आप कहेंगे नहीं, क्रॉस चेक कर लो। S होता है 19, 19 में से 13 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 यानी पहला लेटर F, वो तो कहीं भी नहीं है। तो यानी बच्चों कंसेप्ट कुछ और है। तो आपको ना डायरेक्ट आगे बढ़ने से पहले क्या है, एक और चीज चेक करनी होती है डायरेक्ट कोडिंग में, वो क्या, अपोजिट लेटर। देखो 2 अपोजिट लेटर कौन से होते हैं जिनकी पोजिशनल वैल्यू का सम 27 होता है। G होता है 7, T होता है 20, सम कितना आया 27, O 15, L 12 सम कितना आया 27। तो यानी यहां पर जो कंसेप्ट था वो क्या था बच्चों, सिंपल सा कंसेप्ट था कि यहां पर अपोजिट लेटर का कंसेप्ट यूज हुआ है। किसका कंसेप्ट यूज हुआ है, अपोजिट लेटर। ये सभी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर है, यानी कि विपरीत अक्षर है। तो S का अपोजिट लेटर हरिशंकर H, P का कमला पसंद K, A का A to Z यानी कि Z, R का इंडियन रेलवे यानी कि I, E का इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि V। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अल्फाबेट कोडिंग के अंदर, फिर आपका किस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है। जैसे यहां पर कहा गया है बच्चों, किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर नेल्स का जो कोड है वो आपका बनेगा PYGNU, और इसी प्रकार जो आपका टेक्स्ट वर्ड है उसका जो कोड बनेगा वो आपका बनेगा VCZV, ठीक है ना। अब आपको बताना है किसका कोड, आपको बताना है फॉरेस्ट का कोड क्या बनेगा। किसका कोड बताना है आपको, फॉरेस्ट का कोड बताना है। तो प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ा सा ना ध्यान देने की आवश्यकता, और वो आवश्यकता क्या है देखिएगा। N होता है 14, P होता है 16, तो आप कहेंगे 2 का इंक्रीमेंट है, A 1, Y 25, 24 बड़ा है यानी 2 कम हुआ है, I 9, G 7 2 कम हुआ है, L 12, N 14 2 बड़ा है, S 19, U 21 तो यहां पर क्या कहेंगे 2 बड़ा है, T 20, V 22 तो आप कहेंगे 2 का इंक्रीमेंट, E 5, C 3 तो 2 कम हुआ है, X 24, Z 26 2 बड़ा है,
T20 V22 तो 2 बड़ा है। अब आपने यहां पर देखा बच्चों +2 फिर 2 बार -2, यहां पर +2 -2 फिर +2, यानी सेम सीक्वेंस नहीं है। पर हमें एक चीज एनालाइज कर रहे हैं कि कुछ लेटर्स में +2 हो रहा है और कुछ लेटर्स में -2 हो रहा है। तो यहां से अब आपको एनालाइज करना है कि वो कौन से लेटर्स हैं जिनमें -2 हो रहा है। तो वो लेटर है आपका, एक तो A है, एक आपका I है और एक आपका E है। तो यहां पर यानी यदि आप ध्यान दोगे तो बच्चों ये तीनों के तीनों क्या है, वॉवल्स हैं। तो यानी वर्ड के अंदर जितने भी वॉवल्स हैं उन सभी में क्या हो रहा है, -2, और वर्ड के अंदर जितने भी कॉन्सोनेंट हैं यानी कि व्यंजन हैं उन सभी में क्या हो रहा है, +2। तो ये हमारा क्वेश्चन का क्या है बच्चों, लॉजिक है। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, लॉजिक है। वोवल्स कंसेप्ट के बेस पे कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों। तो बस अब आपको वही करना है, क्या करना है, बस ध्यान देना है कि जो हमारे क्या होंगे, आपके वॉवल्स होंगे। तो यहां पर आप कहेंगे -2 होगा, इसमें भी -2 होगा, और बाकी सभी में आप क्या करेंगे, +2 करेंगे। बाकी सभी में क्या करेंगे, +2। तो F होता है 6, 6 और 2 8 यानी H आएगा। O 15, 15 में से 2 घटाएंगे 13 यानी M आएगा। R 18, 18 और 2 20 T होगा। E 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3 यानी C आएगा। S 19, 19 और 2 21 U आएगा। T 20, 20 और 2 22 यानी कि V आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, HMTCUV, जो हमें कहां पर दिया गया है, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, 16th क्वेश्चन। अब 16th क्वेश्चन हमारे लिए क्या लेकर आया है, अब इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहां पर हमें कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर रोबस्ट, इस वर्ड का जो कोड है ना वो आपका क्या है, QPYLO, ठीक है ना। और एक और वर्ड दिया गया है, क्या वर्ड दिया गया है, पोलर, ठीक है ना। और पोलर वर्ड का जो हमें कोड दिया गया है वो क्या दिया गया, OXILM। अब हमें कोड किसका बताना है, हमें बताना है कोड किसका, GUJRT। तो आप कहेंगे सबसे पहले तो डायरेक्ट कोडिंग चेक करेंगे, तो डायरेक्ट कोडिंग चेक कर लो बच्चों। R18 Q17 -1 है, P16 O15 -1 है, तो यानी एक लेटर पहले इससे क्या आएगा, F। वो तो हमें कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसके अंदर डायरेक्ट कोडिंग का कंसेप्ट नहीं है। जब डायरेक्ट कोडिंग का कंसेप्ट ना मिले, डायरेक्ट कोडिंग का तो कंसेप्ट ना नहीं मिला हमें, वोवल का भी कंसेप्ट होता, कॉन्सोनेंट का वो भी नजर जाता, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर भी नहीं है। तो फिर अगला स्टेप आता है रिवर्स कोडिंग, हमें पीछे से कोडिंग चेक करनी होती है। T होता है 20, Q होता है 17, तो आपने कहा 3 कम हुआ है। S 19, P 16, यहां पर भी 3 कम हुआ है। B 2, Y 25, 23 बड़ा है यानी 3 कम हुआ है। O 15, L 12 यानी कि 3 कम हुआ है। R 18, O 15 यानी 3 कम हुआ है। क्या देखो सेम कंसेप्ट है, R 18, O 15 3 कम हुआ है। A 1, X 24, 23 बड़ा है यानी कि 3 कम हुआ है। L 12, I 9 यहां पर भी 3 कम हुआ है। O 15, L 12 तो यहां पर भी 3 कम हुआ है। P16 M13 यहां भी 3 कम हुआ है। तो रिवर्स कोडिंग में क्या है, हुआ है -3 हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, -3। T 20, 20 में से 3 घटाएंगे 17, पहला लेटर Q आएगा। R 18, 18 में से 3 घटाएंगे 15, दूसरा लेटर O आएगा। J 10, 10 में से 3 घटाएंगे 7, तीसरा लेटर G आएगा। U 18, 18 में से 3 घटाया, सॉरी U 21, 21 में से 3 घटाया 18 यानी कि R आएगा। G 7, 7 में से 3 घटाया 4 यानी कि D आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, QOGRD। ये हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है। अब इसका एक और अच्छा लेवल जो एग्जाम में आपके में आ सकता है वो क्या होगा बच्चों, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमें कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर जो प्लांट वर्ड है ना उसका जो कोड है वो आपका क्या दिया है, NRDVP दिया गया है। और इसी प्रकार हमारे पास एक और वर्ड है और वो वर्ड क्या है, स्कोर। और स्कोर वर्ड का जो हमें कोड दिया गया है वो EURGT दिया गया है। अब आपको बताना है, यहां पर क्या बताना है कि ग्राइंड वर्ड का कोड क्या बनेगा, ग्राइंड वर्ड का कोड क्या बनेगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप डायरेक्ट कोडिंग चेक करेंगे। P16 N14 तो 2 कम कहेंगे। S19 E5 यानी यहां पर तो 14 कम हुआ है, तो दोनों में सेम लॉजिक यहीं पर नहीं है, तो डायरेक्ट कोडिंग तो है नहीं। डायरेक्ट के बाद अपोजिट लेटर भी नहीं है, तो हम रिवर्स कोडिंग चेक करेंगे। T20 N14 6 कम हुआ है, तो यहां पर रिवर्स में 6 कम नहीं हुआ। तो अब आता है क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग के अंदर क्या होता है बच्चों, लेटर्स को ग्रुप में डिवाइड कर क्या है, क्रॉस में कोड किया जाता है। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, L12 N14 +2 हुआ है, P16 R18 +2 हुआ है, A1 D4 +3 हुआ है, T20 V22 +2 हुआ है,
N14 P16 यहां पर +2Y, यानी क्रॉस में कोड किया है पेयर बनाकर। ऐसे ही यहां पर भी देखना C3 E5 +2, S19 U21 तो आपका +2, O15 R18 +3, E5 G7 तो आपका +2, R18 T20 तो आपका +2। अब यहां पर आप क्या कहेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, G7 7 और 2 9 यानी I, R18 18 और 2 20 यानी कि T, I9 9 और 3 12 यानी कि L, D4 4 और 2 6 यानी कि F, N14 14 और 2 16 यानी कि P। क्या अब ये आपका कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए में, तो राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन ए। अब प्यारे बच्चों, आपने यहां पर क्या देखा कि अल्फाबेट कोडिंग वाले जो क्वेश्चन है उनमें सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग नहीं है तो वॉवल्स का कंसेप्ट हो सकता है, वॉवल्स कंसेप्ट नहीं है तो अपोजिट लेटर हो सकता है, यदि वो भी ना मिले फिर आप रिवर्स कोडिंग चेक करेंगे, रिवर्स कोडिंग नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, क्रॉस कोडिंग चेक करोगे। उसके अलावा एग्जाम के अंदर 2 और टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों जो आपके में आ सकते हैं, उनको और मैं आपको बता देता हूं वो कौन से हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर क्या कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर जो हमारा वर्ड है सन का कोड जो दिया गया है ना, वो क्या दिया गया है, RTTVMO। ये आया कैसे बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आप कहेंगे S से एक लेटर पहले क्या आता है, R आता है, और S से एक लेटर बाद क्या आता है, T आता है। ऐसे ही U से एक लेटर पहले क्या आता है, T आता है, और U से एक लेटर बाद क्या आता है, V। N से एक लेटर पहले आपका M आता है, और N से एक लेटर बाद आपका क्या आता है, O। जब आपका ना नंबर ऑफ लेटर देखो, एक्चुअल वर्ड में 3 थे और कोडेड वर्ड में 6 हैं, जब भी आपके डबल हो जाए ना लेटर तो समझना एक लेटर से 2 लेटर आए हैं बच्चों। ये वाला कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताना है किसका कोड, डस्ट का कोड बताना है। किसका कोड बताना है, डस्ट का। तो बच्चों बड़ा ही सिंपल है, कोई कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना। आप यहां पर क्या कहेंगे बच्चों, वही सिंपल सा कंसेप्ट लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर उसी से आपका क्या है, आंसर मैच हो जाएगा। यानी पहले -1 लेंगे C, फिर +1 लेंगे E, फिर इसका -1 लेंगे T, फिर इसका +1 लेंगे U, फिर इसका -1 लेंगे R, फिर इसका +1 लेंगे T, फिर इसका -1 लेंगे, क्या आएगा आपका S आएगा, ठीक है, फिर +1 लेंगे, क्या आएगा U। अब आपका किस ऑप्शन से मैच करा है, CET, फिर है VR, फिर है TSU। तो ये तो आपका ऑप्शन ए से ही मैच कर गया, तो राइट आंसर क्या बन गया आपका, ऑप्शन ए बन गया बच्चों। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखो कैसा है, इसमें ना नंबर ऑफ लेटर कम हो रहे हैं। पहले कितने थे, 6 से 3, यानी आधे हो जाएं तो उसके अंदर क्या कंसेप्ट होता है वो और ध्यान से समझना। जैसे ड्यूरिंग वर्ड का हमें कोड दिया गया YAU, ड्यूरिंग वर्ड के अंदर जो लेटर्स है पहले तो उनकी पोजिशनल वैल्यू लिख लीजिएगा। आपने कहा सर लिख ली, अब क्या करोगे, 2 लेटर से एक लेटर आया है, 21 और 4 मिलाकर कितना होता है, 25, और 25 का मतलब कौन सा लेटर, Y। 18 और 9 मिलाकर कितना होता है, 27, 27 26 से एक ज्यादा यानी कि A। 14 और 7 मिलाकर होता है 21, और 21 का मतलब कौन सा लेटर, U। अब पता लग गया ना कोड कैसे आया। अब सेम चीज आपकी किसके अंदर है, इनेबल वर्ड के अंदर है। सेम चीज आप किसके अंदर करेंगे, इनेबल वर्ड के, कि सबसे पहले तो इनकी क्या लिख लोगे, पोजिशनल वैल्यू लिख लोगे। पोजिशनल वैल्यू आपने क्या है, इनकी लिख ली। अब उसके बाद क्या है बच्चों, 2 लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू को क्या है, ऐड करोगे, और उसकी पोजिशनल वैल्यू के आधार पर लेटर पता लगाओगे। 14 और 5 19, 19 का मतलब कौन सा लेटर हो गया, S। 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 का मतलब लेटर क्या हो गया, C। 12 और 5 कितना हो गया, 17, 17 का मतलब लेटर क्या हो गया, Q। तो यानी आंसर क्या आ गया आपका, SCQ, जो आपका ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है। बात आ गई समझ में बच्चों। अल्फाबेट कोडिंग के बाद अब हम बात करेंगे सिंबल कोडिंग। आपके एग्जाम में एक सिंबल कोडिंग का भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमें कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो वर्ड है पेपर वर्ड का जो कोड दिया गया है वो क्या दिया गया है, @ हैशटैग, फिर @ फिर हैशटैग, और फिर ये अपर की तरफ एरो साइन, और वहीं पर साथ ही साथ एक और वर्ड दिया गया है, क्या वर्ड दिया गया है, एम। और इसका हमें जो कोड दिया गया है ना, वो आपका ये कोड दिया गया है। अब हमसे एग्जामिनर ने पूछा है कि बताओ पेपर वर्ड का कोड क्या होगा। अब बच्चों ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है ना। यहां पर बड़ा ही सिंपल है, हम कहेंगे सबसे पहले कि पी का कोड क्या बनेगा। तो पी का कोड हमने यहां से लिखा @ है, यहां भी दिखा @ है, और यहां भी दिखा @ है।
तो P का कोड कंफर्म हो चुका है, क्या होगा, @। अब बात होगी कि A का कोड क्या बनेगा, तो A का कोड हमने देखा ये वाला साइन है, ठीक है ना। फिर बात आएगी M का कोड, तो M का कोड हमने यहां से देखा ये वाला साइन है यानी स्टार वाला। फिर हम कहेंगे P का, तो P का तो हमें पहले ही पता है क्या है, @ है। अब बात आएगी E की, तो E का कोड हमें यहां से पता लगता है हैशटैग है, और यहां से भी देखा यहां भी क्या है, हैशटैग है, तो E का कोड है हैशटैग। अब बात आएगी कि R का कोड क्या होगा, तो R का कोड हमने यहां से देखा ये अपर एरो वाला कोड होगा, ये वाला। अब ये हमारा किस ऑप्शन के साथ मैच हुआ है, तो ये ऑप्शन सी के साथ, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। सिंबल कोडिंग के अलावा एक आपका ना अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग का भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी जहां पर कुछ लेटर्स को क्या है आपका लेटर्स में ही कोड किया और कुछ लेटर्स को क्या है नंबर्स में। जैसा कि आपका अगला क्वेश्चन है उसी से हम समझेंगे, एक ही क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, बस आपको आइडिया होना चाहिए, कंसेप्ट तो आपको आते ही है। यहां पर कहा गया है कि हमारे पास जो वर्ड है रेनबो, रेनबो का जो कोड दिया गया है वो दिया गया S19 यानी 19, फिर आपका O, फिर C, फिर 15 और फिर आपका X दिया है। तो ऐसे ही आप बता दो कि मूनलाइट का कोड क्या बनेगा, किसका कोड, मूनलाइट का, ये आपको बताना है। प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर क्या कंसेप्ट यूज हुआ है, ध्यान दीजिएगा। R से अगला लेटर क्या होता है, S होता है। N से अगला लेटर क्या होता है, O होता है। B से अगला लेटर क्या होता है, C होता है। और W से अगला लेटर क्या होता है, X। यानी जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनमें +1 करके लेटर लिखा गया है। और वहीं पर वर्ड के अंदर जितने भी आपके वावल्स हैं यानी कि स्वर हैं, उनकी क्या लिखी गई है, पोजिशनल वैल्यू। उनकी क्या लिखी गई है बच्चों, पोजिशनल वैल्यू लिखी गई है। ओ की जैसे 15 होती है, तो आप भी यही करेंगे। यानी यहां पर इनकी तो आप क्या लिखेंगे, इन लेटर्स की इनकी क्या लिखेंगे, पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे। इनकी तो आप क्या लिखेंगे, पोजिशनल वैल्यू। और बाकी सभी में क्या करेंगे, आप +1 करेंगे। बाकी सभी में आप क्या करेंगे, +1, जितने भी आपके क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे, जितने भी आपके कॉन्सोनेंट्स होंगे यानी कि व्यंजन होंगे। तो M से अगला लेटर N, O का पोजिशनल वैल्यू कितना होता है, 15, O का पोजिशनल वैल्यू 15। N से अगला लेटर क्या होता है आपका, तो आप कहेंगे O। L से अगला लेटर M, और यहां पर I का पोजिशनल वैल्यू 9, G से अगला लेटर H, और H से अगला लेटर I, और T से अगला लेटर U। यही तो होगा बच्चों लास्ट में, ठीक है ना। यहां पर भी लास्ट में क्या आएगा, +1 आएगा। अब ये किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, N15 15 O M9 HIU, ये आपका ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिएगा जो सिंबल कोडिंग और ये मैंने आपको अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बस आपको एक एक क्वेश्चन करवाया कि ये किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। अब आते हैं एक और ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आने का चांसेस कम होता है, पर ये क्या है बच्चों, सिंपल ही क्वेश्चन है, तो इसको भी रिवाइज करना जरूरी है। यहां पर कहा है, इफ रेड इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, एंड ग्रीन इज कॉल्ड ऑरेंज, एंड ऑरेंज इज कॉल्ड पिंक, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास। यदि लाल को सफेद, सफेद को नीला, नीले को हरा, और हरे को नारंगी, और नारंगी को गुलाबी कहा जाए, तो घास का रंग क्या होगा। आप जानते हैं कलर ऑफ ग्रास होता है क्या है, घास का रंग क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे ग्रीन यानी कि हरा कलर होता है। क्या होता है, ग्रीन यानी कि हरा कलर। बट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ग्रीन इज कॉल्ड एज ऑरेंज, यानी हरे को क्या कहा गया है, नारंगी, तो ग्रीन को तो क्या कहा गया है, ऑरेंज कहा गया है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन आंसर विल बी ऑरेंज। क्या बनेगा, ऑरेंज बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब आता है एक और इंपॉर्टेंट टाइप जहां से एग्जाम के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। मैं बात कर रहा हूं सेंटेंस कोडिंग का, जिसे कई बच्चे चाइनीज कोडिंग के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहां पर कहा गया है कि किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर शिप्स क्रॉस सीज, इस सेंटेंस का जो कोड है वो आपका क्या है, QNEDJY। और वहीं पर हमें एक और सेंटेंस दिया गया है, स्पॉट द शिप्स, और इस सेंटेंस का जो हमें कोड दिया गया है वो क्या है, JYISTK। हमसे पूछा गया है कि शिप्स का कोड क्या होगा। दोनों सेंटेंस के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही हमारा वर्ड कॉमन है, और वो क्या कॉमन है, शिप्स, और जो हमारा कोड कॉमन है वो क्या कॉमन है, JY। तो इसका मतलब आंसर क्या बना, ऑप्शन ए बना। ठीक है ना। और क्या हो सकता है, कई बार क्वेश्चन के अंदर 3 सेंटेंस दिए हो सकते हैं। जैसे यहां पर कहा गया है, ड्रिंकिंग इज डेंजरस, ड्रिंकिंग इज डेंजरस, इस सेंटेंस का कोड है CDPKOS। फिर उसके बाद कहा गया है आपको अवॉइड डेंजरस हैबिट, अवॉइड
डेंजरस हैबिट। और इस सेंटेंस का जो कोड दिया है वो है OSMPLS। फिर उसके बाद कहा गया है प्लीज अवॉइड ड्रिंकिंग, प्लीज अवॉइड ड्रिंकिंग। इस सेंटेंस का कोड दिया गया है RKPKMP। हमसे पूछा गया है डेंजरस का कोड। तो ये तो हमारे लिए आसान हो गया। अब आसान क्यों हो गया बच्चों, ध्यान दो। पहले दोनों सेंटेंस को मैं कंपेयर करता हूं तो इन दोनों के अंदर एक ही वर्ड कॉमन है, डेंजरस, और जो हमारा कोड कॉमन है वो क्या कॉमन है, OS। तो डेंजरस का कोड क्या बन गया आपका, OS बन गया। अब कई बार क्वेश्चन आपका इस लेवल का भी आएगा, जैसे मैंने आपके सामने अब लेकर आया हूं, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर कहा गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, माई पर्सनल यूज, माई पर्सनल यूज। इस सेंटेंस का जो कोड है ना वो 521 है, ठीक है ना। फिर कहा है यूज दीज थिंग्स। इस सेंटेंस का जो कोड है वो 169 है। फिर हमें कहा गया है पर्सनल थिंग्स, पर्सनल थिंग्स। इस सेंटेंस का जो कोड हमें दिया गया है बच्चों वो आपको 29 दिया गया है। वैसे आपको एक बात बताओ ना, यहां पर हम हर वर्ड का कोड पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। पहले दोनों सेंटेंस के अंदर क्या कॉमन है, तो ये आपने यहां पर ध्यान से देखा, सर एक वर्ड कॉमन है, क्या कॉमन है, यूज। और दोनों के अंदर जो कोड कॉमन है वो क्या कॉमन है, 1। तो यूज का कोड हो गया आपका 1। पहले और तीसरे की बात करता हूं तो यहां पर आपका एक वर्ड कॉमन है, क्या कॉमन है, पर्सनल, ठीक है ना बच्चों। और दोनों के अंदर जो कोड कॉमन है वो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो पर्सनल का कोड हो गया 2। यहां पर दूसरे और तीसरे सेंटेंस के अंदर जो वर्ड कॉमन था वो थिंग्स था, और दोनों का जो कोड था वो क्या था, 9 था। अब ऑटोमेटिकली माई के लिए 5 बचा और दीज के लिए 6 बचा। पर अब हमें जो कोड बताना है वो किसका बताना है, हमें बताना है कि 5, 6, 9 का कोड क्या होगा। तो बच्चों अब देख लीजिएगा, 5 कोड किसके लिए है, तो आप कहेंगे माई के लिए है। 6 कोड किसके लिए, तो 6 कोड आपका यहां पर किसके लिए है, दीज के लिए है। 6 कोड किसके लिए है, दीज के लिए है। फिर उसके बाद 9 किसके लिए है, 9 सर्कल में है। सर्कल में क्या है, थिंग्स है। तो यानी क्या आएगा, माई दीज थिंग्स। ये हमें किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन सी के अंदर दिया है। तो सबसे टफेस्ट लेवल यही आ सकता है जो मैंने आपको फिलहाल अभी करवाया है क्वेश्चन का सेंटेंस कोडिंग में। इसके बाद हमारा एक टाइप और बचता है जहां से आजकल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, वो है कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग का मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा जिसके अंदर 5 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि कंडीशनल कोडिंग के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है। कंडीशनल कोडिंग के क्वेश्चनों में क्या होता है बच्चों, जैसे आपके सामने यहां पर ना एक टेबल दी होगी, जैसे इस टेबल के अंदर ना कुछ लेटर्स दिए गए हैं और इन लेटर्स के क्या है, कोड दिए हैं, ठीक है ना। इन लेटर्स के क्या दिए हैं, कोड दिए गए हैं। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं बच्चों यहीं पर क्या, कि जरा आप मुझे ना ये बताएं कि जी के ओ सी एल का कोड क्या होगा, ठीक है ना बच्चों। तो आप कहेंगे जी का कोड यहां पर 3 दिया है, के का कोड आपका प्लस का साइन दिया है, ओ का कोड यहां पर आपका 6 दिया है, सी का कोड आपका स्मॉल बी दिया है, और एल का कोड आपका यहां पर 2 दिया है। तो ये इसका कोड हो गया। पर बच्चों ये क्या होगी, डायरेक्ट कोडिंग होगी, ठीक है ना। क्या होगी, डायरेक्ट कोडिंग। पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट नहीं आएगा, आपके सामने कुछ कंडीशंस यानी आपके सामने कुछ शर्तें रखी जाएंगी, उस शर्तों के अनुसार आपको कोडिंग करनी होती है। जैसे ये क्वेश्चन की ये आपको शर्तें याद नहीं रखनी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसी टाइप का कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपके सामने क्या शर्त रखी है, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज अ वॉवल एंड द लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट देन बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द फर्स्ट लेटर। यदि शब्द का पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को पहले अक्षर के कोड के रूप में कोडित किया जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट्स देन देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज्ड। यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है तो उनके कोड आपस में बदल दिए जाएंगे। तीसरी शर्त क्या है, इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज अ वॉवल देन बोथ आर कोडेड एज @ यदि पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को @ के रूप में कोडित किया जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है। अब क्वेश्चन आएगा कैसे बच्चों, ध्यान दो। यानी टेबल तो पता है, कुछ लेटर है और उनके कोड दिए हैं। इन लेटर की जगह पर नंबर भी हो सकते हैं या लेटर नंबर
मिक्स भी हो सकते हैं, यानी कुछ एलिमेंट होंगे और उनके कोड दिए जाएंगे। अब आपको बताना है जी फेक, इस वर्ड का कोड क्या है। अब आपको क्या चेक करना होगा, क्या इस वर्ड के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई हो रही है क्या। देखो तो आपने क्या देखा, इस वर्ड का, ठीक है, इस वर्ड का पहला लेटर क्या है, वावल नहीं है। दूसरी क्या है, किसी वर्ड का पहले और लास्ट कॉन्सोनेंट हो, तो इस वर्ड के पहले और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट भी है। तीसरी क्या है कि पहला कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर वावल है, तो इसका पहला अक्षर व्यंजन है और आखिरी स्वर है, तो इसके ऊपर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, थर्ड कंडीशन आप कहेंगे इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है, यानी यहां पर आप कहेंगे इसके ऊपर थर्ड कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। अब थर्ड कंडीशन यदि अप्लाई हो चुकी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि इन दोनों लेटर की जगह पर क्या आ जाएगा, एट द रेट आ जाएगा, यानी आप कहेंगे कि जो आपका पहला लेटर है उसकी जगह पर भी एट द रेट होगा और जो लास्ट लेटर है उसकी जगह पर भी क्या होगा, एट द रेट होगा। बाकी जो बचे लेटर्स हैं ना उनके कोड वही होंगे जो टेबल में दिए हैं। जैसे एफ का कोड आपका क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे परसेंटेज दिया है, ठीक है ना। ए का कोड क्या दिया है, तो आप कहेंगे हैशटैग दिया है। और के का कोड क्या दिया है, तो के का कोड आपने वहां से देखा प्लस का साइन दिया है। तो यानी क्वेश्चन का आंसर अब जो आपका बन गया वो क्या बन गया, ऑप्शन ए बन गया। क्या बन गया, ऑप्शन ए। अब बच्चों एक और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कोड ऑफ द NLEAP, इस वर्ड का कोड क्या होगा। अब इसके ऊपर दूसरी कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है, ध्यान से देखना, इसके ऊपर दूसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है। क्यों बच्चों, इस वर्ड का पहला लेटर और लास्ट लेटर दोनों कॉन्सोनेंट है, यानी पहला और आखिरी अक्षर दोनों ही क्या है, व्यंजन है, तो आप कहेंगे इसके ऊपर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, सेकंड। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि फर्स्ट और लास्ट लेटर यदि कॉन्सोनेंट है तो उन दोनों के कोड आपस में बदल दिए जाएंगे, यानी एन की जगह पर पी का कोड आएगा और पी की जगह पर किसका कोड आएगा, आपका एन का कोड आएगा, यानी पहले और लास्ट लेटर के कोड बदल दिए जाएंगे। तो पहले लेटर की जगह लास्ट लेटर का कोड आएगा, उसका पी का वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी। एल का कोड डायरेक्ट लिखेंगे 2 होता है, ई का कोड डायरेक्ट लिखेंगे 8 होता है, ए का कोड डायरेक्ट लिखेंगे हैशटैग, और पी की जगह पर किसका कोड आ जाएगा, एन का, यानी इन दोनों लेटर्स के कोड आपस में बदल दिए जाएंगे। और एन का कोड क्या था आपका, तो एन का कोड आपका यहां पर दिया गया है ये वाला साइन, ठीक है ना। अब ये आपका किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये आपका मैच कर रहा है बच्चों, ओके। ये ना कोड एक्चुअल में क्या है बच्चों, कोड ना वो बोर्ड ने सपोर्ट नहीं किया है, मैं कोड बता देता हूं एक्चुअल में ये कोड है क्या, ठीक है ना। ये कोड मैं करेक्ट कर देता हूं, कोड एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिएगा, कोड मैं बता देता हूं। ये कोड एक्चुअल में एन जो है ना वो क्या है आपका अल्फा ही है, ये क्या है आपका अल्फा ही है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका अल्फा है बच्चों, ठीक है ना बच्चों, ये क्या है आपका अल्फा है, ये क्या है आपका अल्फा है। वो बोर्ड ने सपोर्ट नहीं किया था वहां पर करेक्टर टेबल के अंदर, ठीक है ना। अब ये आपका किस ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन बी के साथ मैच हो रहा है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों अगला। अब इसके ऊपर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, पहला लेटर इसका वावल है, ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन में, और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट तो लास्ट लेटर, तो इसके ऊपर अब जो अप्लाई हो रही है वो आपकी कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि यदि फर्स्ट लेटर वावल है और लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो दोनों को ना फर्स्ट लेटर से कोड किया जाएगा, यानी फर्स्ट और लास्ट लेटर दोनों की जगह पर पहले ही लेटर का कोड आएगा, यानी यहां भी ए का कोड आएगा और यहां भी किसका कोड आएगा, फर्स्ट लेटर यानी कि ए का कोड आएगा। ए का कोड क्या है, हैशटैग है। एम का कोड क्या है, तो एम का स्मॉल टी दिया है। एफ का कोड आपका परसेंटेज दिया है और ई का कोड आपका 8 है और जे की जगह पर ए का कोड आएगा जो आपका हैशटैग बनेगा। अब ये आपका किस ऑप्शन से मैच हो गया, ऑप्शन सी से, तो राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन सी बना। और इसके अंदर क्वेश्चन कैसा हो सकता है बच्चों वो ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आपके सामने देखो EHODA लिखा है, इसका फर्स्ट लेटर वावल है, लास्ट लेटर भी क्या है, वावल है, यानी पहला और आखिरी अक्षर दोनों ही क्या है, स्वर है। जब पहला और आखिरी अक्षर दोनों स्वर हो तो ऐसी हमें कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है। जब ऐसी कंडीशन यानी किसी वर्ड के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही तो आप उसका आंसर पता क्या दोगे, डायरेक्ट कोडिंग कर दोगे, डायरेक्ट यानी डायरेक्ट लिख दोगे, नो कंडीशन अप्लाई, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, जब कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही तो नो डायरेक्ट कोडिंग कर दोगे। जैसे ई का आपका क्या आएगा, 8 आएगा, एच का आपका क्या आएगा, एम आएगा, ओ का आपका क्या आएगा, 6 आएगा, डी का आपका क्या आएगा, डॉलर आएगा, और ए का आपका क्या आएगा, हैशटैग आएगा। अब ये आपका किस ऑप्शन के साथ मैच कर गया, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी के साथ। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन डी बना। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अब इस पे ध्यान दीजिएगा, मोक्ड वर्ड हमें दिया गया है।
अब इसके ऊपर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब किसी का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर दोनों ही कॉन्सोनेंट हो तो उसके ऊपर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, सेकंड कंडीशन, यानी दोनों के कोड आपस में बदल दिए जाएंगे। तो यहां पर क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है, सेकंड कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो बच्चों इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है ना बच्चों। अब साथ ही साथ जितने भी टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं और ये एक स्मार्ट रिवीजन आपको मैंने करवाया है, यदि ये रिवीजन आपको पसंद आया है और आप आने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसी बुक मिल जाए जिसमें लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन हो, तो आप मेरे द्वारा तैयार की गई रेलवे रीजनिंग की ये बुक परचेज कर सकते हैं, जो दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। और ये प्रैक्टिस बुक है, यानी चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके सॉल्यूशंस दिए गए हैं, तो आप बड़े आसानी से इनको क्या है बच्चों, सोल्व कर सकते हो। और बच्चों बिल्कुल 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर क्या है, इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलेगा डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आज के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अब मुलाकात होगी अगले एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर में, अल्फाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण, जहां से भी एग्जाम के अंदर 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।